एक दो तीन चार पाँच छः। क्या बात है जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये छः जी इनके मतलब कि हर साल के इनके वो काउंट कर लें जो ये पोजीशन स्कूल्स में लेती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले आप सलाम कर लो, फिर आगे कोई और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। गाड़ी हमारी चली गई, आप सब ने काफ़ी सारे मशवरे भी दिए, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मैंने बात की आप सब ने उसी पे एग्री किया कि अहमद भाई आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वही कुछ इंस्टॉलमेंट रख लें, कुछ ऐसा ऐसा करके बंदा दे देता है। लेकिन यह है कि चीज़ अगर आप अच्छी ले लेंगे तो आपके आने वाले 4-5 साल जो हैं वो बिल्कुल सुकून से गुजरेंगे। गाड़ी चली गई और आज बारी है हमारी इस शहज़ादी की, क्योंकि इसकी भी मैं कल बात कर चुका हूँ कि ये जो है ना, अभी आप सब ने देखा था कि बेगम साहबा ने मुझे अभी रिसेंटली ही गिफ्ट की थी गाड़ी। तो दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें जी, कभी कभी हालात इंसान को ये कदम उठाने पे मजबूर कर ही देते हैं। तो इसके पैसे मुझे दोगे? इसके पैसे तुम्हें क्यों दूंगा, गाड़ी में इन्वेस्ट करूंगा ना। तो मैंने दी थी ना। तुमने दी थी तो मेरी चीज़ है, अब मेरी मर्जी मैं जहाँ लेके जाऊँ। ये कौन सी बात हो गई? मैंने ये बेचने के लिए नई थोड़ी बात दी थी, है जी। गिफ्ट बेचने के लिए थोड़ी होते हैं। भाई मेरी मर्जी है, मैं इसको बेचूं रखूं कुछ भी करूं। वो जो गाड़ी ले रहा हूँ वो मेरी तरफ से पूरी फैमिली को गिफ्ट है। फिर ना मेरी जाती करो ना, जैसे मैंने तुम्हारी जाती करी वो थी। जाती तो अब जाती तो देखें जी, वो तो मैं मकसद भी किसी और के लिए ले रहा हूँ। और ये है कि ये अब समझ लें कि राबिया से मैं मशवरा कर रहा था, आप सब ने भी मशवरा लाजमी से देना है। हाँ जी। गाड़ियाँ बाइकें वैसे भी हमें दो ज़रूरत पड़ेंगी। हाँ जी। एक पे तो बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ। और एक बाइक हमें हमारे घर के लिए भी चाहिए, कहीं आना जाना इधर उधर फिर परेशानी हमें पड़ेगी। परेशानी बनेगी। क्योंकि हादिया का स्कूल जो है ना अब वो वाला नहीं है, अब चेंज कर दिया है, चेंज कर नज़दीक दिया है इसका बिल्कुल। स्कूल। तो फिर इसको मुझे ड्रॉप करना और पिक करना होगा, उसके लिए हमें बाइक की ज़रूरत 100% है गांव में। तो मैंने और राबिया ने रात को ये मशवरा किया है, ये वाली गाड़ी आज दे देंगे क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। और एक जो चाइना वाले 70 आते हैं वो भी पुराना, हाँ वो भी पुराने ले लेंगे। 3-4 साल पुराना, मतलब कि वो मिल जाएगा 35 हज़ार का ना 40,000 तक। ये क्या हमारे घर का ना, हमारे घर का हादिया सब को, चलेगा। हाँ हादिया को स्कूल छोड़ना लेके आना, या हाँ। सब्जी लेके आना, या या कुछ, अक्सा को स्कूल या छोड़ना, अक्सा को स्कूल से लेना छोड़ना, या वो कोई दुख बीमारी है उसमें हमारा वो काम आता रहेगा। क्योंकि बार बार हम गाड़ी थोड़ी निकालेंगे, बड़ी गाड़ी, जाहिर सी उसको बात है। तेल का खर्चा ज्यादा है। जहाँ हमारा बाइक पे 500 का तेल लगेगा, वहाँ हमारा गाड़ी पे 2000 का तेल लगेगा। तो जी ये आपने मशवरा देना है, क्योंकि आज ये चला जाएगा, आज इसकी भी मेरी बात फाइनल हो चुकी है, अभी थोड़ी देर करके इसको देने के लिए जाऊंगा। हाँ जी। और आप सब ने मशवरा ये देना है कि जैसे हमने सोचा है कि एक छोटी बाइक ले लेंगे 70 वाली, उस पर एक तो बच्चों को दे देंगे और एक जो है ना उस पर हमारे घर का आना जाना और घर के काम काज वो संभालेगी। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी, ये भी समझ लो बड़ी गाड़ी है। और आपको पता है कि 500 रुपए का तेल आता है क्या है? 1 लीटर आता है सिर्फ। अभी 500 का 1 लीटर आ रहा है, 420 रुपए रेट है तेल का। तो ये सारी चीज़ें समझ लें दे के, तो फिर भी कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट पे रखवाने पड़ेंगे दे के, क्योंकि आप सबका मशवरा और जो मेरा जहन काम कर रहा है उस हिसाब से कि पैसे जो है ना काफ़ी सारे हमारे बच भी जाएंगे। तो फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसी गाड़ी में से कमा के तो फिर देता रहता है। अच्छा, गाड़ी की बात बाद में होगी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी हमारी बेटी के जहेज़ की तैयारियाँ। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें लेके दिया था। नहीं मेरा नहीं था, ये मेरी बच्ची का था। और इसने इस सब को मैं संभाल लेती के थी रखा हुआ अहमद से बहाने बहाने से कि मैं घर के लिए ले रही हूँ, बहाने बहाने से। लेकिन मुझे पता है कि बेटियों के सामान बनाना आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल। और यहाँ पर कहने वाले कहेंगे कि दहेज देना यानी कि एक उसके बराबर है, ना देने के बराबर है। लेकिन अपने ज़ात के लिए इंसान देता है कि बच्ची को कल को ससुराल में ताना ना मिले। तो उस वजह से माँ बाप अपने लिए वैसे भी यूँ समझ लें जी कि बेटियों का हक होता है, बेटों का हक होता है, तो वो अपने माँ बाप से जब बेटों का हक है ना, वैसे मैं और वैसे बेटियों को उतना ही हक है। वैसे जायज़ के तो खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन देखें जी एक दुनियावी ये चीज़ चल रही है, अपनी बच्ची हमारी कुछ सुकून से रहे। अभी आपको दिखाता हूँ जी हादिया का कुछ सामान, पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, पेटियाँ इसने भरी हुई हैं। और ये वाला जो डिनर सेट मैंने इसको लेके दिया था, इसने सजा के रखा हुआ था और कह रही है कि नहीं इसको आज निकालती हूँ, इसको साफ़ सुथरा करके कार्टन में पैक करके तो रख देती हूँ। और यूँ समझ लें कि आज से हमारे घर में भी शादी की तैयारियाँ
शुरू हो है। जाएंगी। और ये देखिए इसके लिए मैंने ये कार्टन भी खाली किया है, ये बड़े वाला कार्टन। ये 2 सेट हैं, एक ये डिनर अभी सेट तरतीब है। से बताना। हाँ जी। तो पहले इसकी डिटेल दे दो फिर आगे चलते ये हैं। पूरा बड़ा डिनर सेट है 8 प्लेटों का और 8 कटोरियों का। मैं आपको गिनती भी करवा देती हूँ, 2 4 6 8, ये 6 कटोरियों का डिनर सेट नहीं है। और ये जो चाय सेट है, टी सेट है इसका, ये टी सेट है, ये देखें, ये दिखाओ ना। ये बड़े वाली चैनक है इसकी, ये देखें। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही सजा के रख दी थी। और ये देखें जी, ये देखें, ये इसकी शुगर वाली है ट्रे। और ये इसकी बड़ी प्लेट है, इसकी ये टी सेट की। और ये छोटी प्लेट है, ये टी सेट। और ये चमचे मैं सऊदी अरब से लेकर आई थी, ये देखें, वज़न देखें इसका। ये भी बेटी है उसमें रखोगी? हाँ जी, ये भी बेटी के इसमें। माशाल्लाह। बस अहमद है ना, मैं बहाने से सामान पैसे निकलवाती थी, क्यों मुझे घर की ये चीज़ लेनी, घर की वो चीज़ लेकर आ जाती थी मैं चीज़, तो ये कहते थे कहाँ है, वो गई पेटी में। यानी अच्छी बात है राबिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हाँ आकर जी। बेटियों ने अपने घर जाना तो और है। ये खीर सेट है हादिया का। और ये यूँ समझ लेंगे ये सिर्फ कार्टनों से बाहर निकला हुआ है, वैसे हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। और ये देखें, वो डिवाइडर खुला हुआ है, ये मेरे डिवाइडर में सजा हुआ था, ये देखिए ये डिवाइडर खुला हुआ है। और ये वाला समझ लें कि सऊदी अरब से लेके आए थे। 2 सेट लेकर आए थे, ये सेट मैं घर के लिए रखूंगी और ये सेट मैंने हादिया के लिए रखी है। ये जमजम वगैरह पीने के लिए। और यकीन करें कि पेटी में हादिया के डबल बर्तन है, डबल बर्तन, यानी कि उसमें से मैं सिंगल बर्तन करूंगी, सिंगल बर्तन जो एक सेट, जैसे मैं देखूंगी कि 2 सेट हैं एक जैसे, तो वो एक सेट मैं अक्सर के लिए रखूंगी। और अभी टाइम ज़ाया किए बगैर इनको बाहर निकालो, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लो चारपाई पे। चारपाई पूरी बाहर लेके चलते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके। और ये गिलासों के 2 सेट अगले दिन लेके आइए। हाँ। मुझे कह रही है कि मेहमान आ जाते हैं, घर में परेशानी होती है, गिलास दूसरे उनमें उठा के पानी देना पड़ता है या कोल्ड ड्रिंक देनी पड़ती है, मुझे 2 सेट गिलास के लेके दे दो ना। तो ये 2 सेट मैंने इसको गिलास के लेके दिए, दिखाओ ना ज़रा। और ये देखें, ये दोनों पैक करके। अब ये भी कहाँ जा रहे हैं? ये भी पेटी में जा रहे हैं, ये देखें, ये भी पेटी में जा रहे हैं। ये 2 सेट, एक ये है, एक माँ को इसके पता होता है लिए। डिनर का सेट क्या टोटल जाना। कितने बना लिए हैं तुमने हादिया बच्चे? के माशाल्लाह से 4 डिनर सेट हो गए। ले जी, 4 डिनर सेट कैसे हो गए? एक ये चाय सेट है, एक ये प्लास्टिक का डिनर सेट है, एक स्टील का डिनर सेट है, बहुत ही खूबसूरत है। किसी दिन टाइम लगा तो मैं वो आपको खोल के दिखाऊंगी। एक आपको पता है कि स्टील का डिनर सेट बिल्कुल साफ सुथरा सा आता है, उस पर कुछ नहीं। जो हादिया का डिनर सेट है ना स्टील का, उस पर लिखाई हुई है, फूल बने हुए डिज़ाइन वाला है स्टील पे। और जो 3 डिनर सेट हो गए और एक डिनर सेट हादिया का मछली के डिजाइन का है, इस तरह से खीर सेट के साथ का है। उसमें जग गिलास भी है, उसमें खीर सेट भी है, कूलर सेट भी चाय तो तुमने सेट भी लिया है, हुआ है। पानी का सेट भी, कूलर सेट भी है इसका। मतलब कहने का ये है जी कि अब सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे परेशानी बनेगी, कपड़े की और परेशानी, हाँ सिर्फ फर्नीचर कपड़ा और फर्नीचर। बस। फर्नीचर तो ये है ना, कपड़े हम इस वजह से नहीं ले रहे, वरना वो भी अभी से क्योंकि आहिस्ता नए-नए आहिस्ता लेके डिजाइन रख आते देते, रहते हैं, नए-नए क्योंकि फैशन अलग अलग आता है। चीज़ें जो है ना, वो आपको पता है कि कपड़ों में चेंज होती रहती सिर्फ अभी हैं। है ना हादिया का मैंने ना अहमद 6 पतीलों का सेट स्टील का लेना है, 6 पतीलों का सेट मैंने सिल्वर स्टील में लेना बस। बस ये 2 चीजें हैं। और जो रोज़मर्रा के बर्तन है वो सब, वो रोजमर्रा के बर्तन तो वो आप ही खुद ही लेते रहेंगे, वो भी तो खुद लेते रहेंगे जब अलग होंगे। लेकिन मैं अलग होने नहीं दूंगी, सास के साथ ही खाएंगे, सास को भी खिलाएंगे, खुद भी अल्लाह पाक खाएंगे। सब बच्चों के नसीब अच्छे करे जी। और अल्लाह पाक मेरी आमीन। और बेटी इसका ये बहुत अच्छा कदम है कि एकदम से जो है ना बंदे पे बोझ नहीं पड़ता। ये नहीं सारी पड़ता। चीज़ें बनी होती हैं, बस एनी टाइम पे जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो बंदा अपने बच्चों को जो उनका नसीब है वो लेके चले जाते हैं। अल्लाह पाक तमाम मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बेटी के साथ। और मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को हदायत दे, जैसे कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे माँ बाप समझकर, जैसे वो घर पर कर रही है क्योंकि हमारी। तुमने तो सास नंदे तो नहीं देखी ना, इस वजह से दुआ लेकिन मैं मांगते अपनी बेटी को सिखाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ये तरबियत दूंगी कि सास क्योंकि माँ जी होती ना है। इसकी कोई नंद है, और जब ये आई तो ना इसकी सास थी ना इसका ससुर। नहीं तो मैं अपनी बेटी को ये तरबियत दूंगी ना कि सास माँ होती है और ससुर बाप होता है, क्योंकि वो बेटियां उनकी पराई होती हैं, जो उनकी बहुएं होती हैं ना वो बेटियां होती हैं। चलो अभी इनको बाहर रखो और इनको धो लो अच्छे चल तरीके भाई, से। पकड़ो मेरे साथ। राबिया का ये कदम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जरूर बताइएगा। आज वैसे भी हमारे घर की यूँ समझ लें कि साफ़ सफाइयाँ जो है ना पूरे घर की शुरू हो गई हैं। आप ये देखें, ये कूलर भी जो है ना साफ़ हो रहे हैं, धुलाई हो रहे हैं, वो वाला बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया वो वाला। और बेगम साहबा ये बर्तन वगैरह धो रही हैं। इसके साथ फिर पूरे घर की कह रही थी किचन की भी जो है ना सारी सफाई करनी है इधर की, क्योंकि एक तो ईद के लिए भी हमें ये चीज़ें साफ़ सुथरी करके रखनी है, और दूसरा ये है कि आज से जैसे बेगम ने कहा कि शादी की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं।
आज से शादी वाले मेहमान जो हैं हमारे कराची से रवाना हो के तो सुबह यहाँ हमारे घर पहुँच जाएंगे। यहाँ हमारे घर आ जाएंगे, तो फिर उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, फिर बल्कि टाइम नहीं हमारी मिलेगा। शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, और फिर फिर टाइम नहीं लगेगा। टाइम नहीं भी नहीं मिलेगा, और ऊपर जो है ना ईद सर पे आ गई है। हाँ जी। तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठ के ये सारे बर्तन वगैरह धो लो, ठीक है? ये सारे धो लेती हूँ। किचन के सारे बर्तन निकालने, केबिन किचन के सारे खाली करने। ये वाला किचन के ये वाले किचन के केबिन खाली करना। उसमें कहाँ है केबिन? अच्छा। हाँ, इस वाले के सारे केबिन खाली करके जो डिवाइडर खाली हुआ, जो यहाँ का एक्स्ट्रा बर्तन है वो सारे डिवाइडर में चले जाएंगे। तो मैं अभी निकलता हूँ जी शहर की तरफ, क्योंकि पता नहीं अब मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। और आज है भी जुम्मा, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी। और फिर ये गाड़ी देनी है उधर, फिर उसके बाद फिर रिटर्न वापस आऊँगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे, सोचेंगे अपना बजट देख के कि फिर आगे क्या फ़ैसला किया जाए। खैर अल्लाह पाक जो भी करेगा हमारे लिए बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। तो आप सबको अब फिर भी कह रहा हूँ कि हमारी बेटी के ये बर्तन कैसे लगे। इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिला ना, राबिया जैसे कह रही है, पूरी पेटी तो वो खोल के पूरी पेटी जो है ना बाहर निकाल के सारा सामान, तो आपको एक एक चीज़ तसल्ली से दिखाएंगे कि इसने क्या क्या किया। और अभी जो है ना अक्सा का भी शुरू कर दो। तो पेटी लेके दोगे ना मुझे? पेटी अभी ले लो तुम, हाथ पे वो अभी क्योंकि देखें जी, कहते हैं ना जी कि वक्त हमेशा इंसान का एक जैसा नहीं रह जाता। तो इंसान को अपने आने वाले वक्त की तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसे मौत की तैयारी करके रखनी चाहिए। तो ये बच्चियाँ जो है ना आज छोटी हैं कल बड़ी हैं। हाँ जी, क्योंकि अक्सा हादिया इतनी सी थी, अक्सा जितनी, तो मैं इसका बर्तन बनाना शुरू। वो यूँ समझ लो अब इसका हो गया। हाँ, इसका पूरा हो गया, अब आग से हाँ, क्योंकि सऊदी अरब से भी कंबल वगैरह ये सब चीज़ें हम वहाँ से भी लाए थे, यहाँ से भी इस्लामाबाद से भी लिया था, काफी इसका सारा पूरा है। बस अभी उसकी तैयारी बस शुरू कर एनी दो। टाइम पे अब अहमद के सर पे थोड़ा सा बोझ होगा, बारात की रोटी वो अल्लाह पाक ही वो हो मदद जाएगा करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मदद करेगा। और हादिया का जो कपड़ा कह रहे हैं और फर्नीचर, ये दो चीज़ें एनी टाइम पे लेनी, बस और कुछ भी नहीं। मैं अभी निकलता हूँ जी शहर, और वापसी पे आके आपको सारे रिजल्ट से अपडेट भी करता हूँ कि गाड़ी का सौदा हुआ ना हुआ, और घर में क्या क्या काम हुआ, बेगम साहबा ने क्या क्या किया ना किया। तो मिलते हैं आपसे अब इंशाल्लाह शहर से फ्री होने के बाद। वेलकम बैक जी, शहर से मैं वापस आ चुका अल्हम्दुलिल्लाह से। अब न्यूज़ हैं दो, एक है गुड न्यूज़, एक है बैड न्यूज़, दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये है जी कि बेगम साहबा के ज़िम्मे जो काम लगा के गया था इन्होंने वो सारा हैंडल कर लिया। अब देखें बर्तन कैसे सज गए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और आओ मैं आपको एक सेटिंग भी दिखाऊं। मैंने किचन की भी सेटिंग की, मैंने अल्लाह डिवाइडर की भी सेटिंग की है, और ये बर्तन जो सारे धो लिया अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम से हम फारिग भी हो गए। सबसे पहले देखते हैं जी बेगम साहबा ने कौन कौन से तीर मारे हैं, घर में क्या क्या सफाई की है, क्या क्या शादी की सेटिंग्स की हैं, क्योंकि मेहमान आज रवाना हो जाएंगे। ऊपर कितना गंद फैला हुआ है। अच्छा, ये वाला कुकर भी हादिया का रख दिया? हाँ जी, ये ले। और वो मशीन वो भी हादिया के लिए ले जी। ये है कि यहाँ पर हमने ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के रोजमर्रा नहीं होता, रोजमर्रा होता है, रोजमर्रा के इस्तेमाल के। और यहाँ पर हमने ये सारे खाली कर दिए केबिन के हमारे। ये देखिए, ये जो यहाँ पर फैले हुए रहते थे डब्बे गुड सारे, और यहाँ का जो सामान है वो तरीके से मैंने कहाँ रखा है वो भी आपको बताती हूँ। ये हमने मेहमानों के यूज़ के बर्तन रखे हुए, रोजमर्रा के। हाँ, रोजमर्रा के। और बर्तन भी आपको दिखाती हूँ, कोई एक बर्तन नहीं है। चलो। मतलब आज किचन में जो ये हमारे सजे हुए थे ये अब कार्टन में पैक होके तो पेटी में चले जाएंगे, और जो किचन में एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए थे तो वो सारे संभाल दिए बेगम ने, इधर और उधर रखे हैं जी रोजमर्रा के। हाँ, ये देखें, ये कप हैं, ये भी गिलास हैं, और तो ये रख दो ना बच्चों के लिए। ये सब ये हादिया के लिए हैं, अक्सा के लिए अब रखो। ये हमारा आइसक्रीम सेट है, तो ये वाले भी बच्चों के लिए रखो। ये देखिए, ये गिलास वगैरह ये रखो ना, ये सारे डब्बों में पैक है ना, वो पेटियों में डाल ये दो। उस डिनर सेट है पूरा, ये चमचों का सेट है ये सारे। और जो ये हमारे रोज़ के बर्तन हैं, ये देखो खुले बर्तन, ये मैं लेकर आते रहती हूँ खुले बर्तन। जैसे कि कराची में मिलते हैं ना खुले बर्तन, वैसे कि हमारे यहाँ भी मिलते हैं सेल पे, और वहाँ से हमने ये देखा। और ये इतने यकीन करें वजनी है ना, ये देखिए इसका वजन देखिए क्या। हाँ जी, और अभी आपके साथ शेयर करता हूँ जी, ये मशीनें भी सारी मैंने संभाल कर रखी। बैड न्यूज़ ये है जी कि अपना घर खाली सा नज़र आ रहा है, क्योंकि दो हमारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं। यहाँ पर देखें अब सिंगल ही बाइक बची है,
दूसरा बाइक भी जिस काम से गया था वो भी डील हो गई हमारी, और वो भी हाथ के हाथ उनको दे दिया। अल्लाह पाक उनके नसीब में करे जिन्होंने लिया है। बाइक भी चला गया, गाड़ी भी चली गई। अब गाड़ी की भी बहुत अशद ज़रूरत है हमें, क्योंकि जवाद साहब अभी स्कूल से वापस आए हैं और अभी से समझ लें कि घर के कामकाज के लिए गाड़ी इस्तेमाल होगी, वरना यूँ समझ लें कि एक गाड़ी तो हमारी बिल्कुल प्रॉपर बुक ही है और बाइक जो है ना दूसरा उसकी हमें अशद ज़रूरत भी है। खैर वो बाइक तो वैसे भी मुझे थोड़ी सी पसंद भी नहीं थी, बड़ी बाइक थी वो वैसे भी, और तेल भी बहुत पीती थी। तेल के अलावा मैं ना थोड़ा सा हूँ सिंपल सादा सा बंदा जी, और 125 जो है ना वो शरीफ लोगों को सूट नहीं करता, सीधी बात कह रहा हूँ। वो जो सीधे साधे बंदे होते हैं ना उनको सूट नहीं करता, वो करता है सूट आजकल के नौजवान लड़कों को जो थोड़ा शशका वशका रखते हैं। तो हम शशके वाले हैं नहीं जी, हम सीधे साधे से बंदे हैं। हमारे पास 70 हो और वो भी मैं कहता हूँ 2004-5 का मॉडल हो तो बहुत ज़्यादा हमें सूट करेगा। तो अभी डिस्कस हो रही थी जी कि सवारी के हवाले से कि सवारी का क्या किया जाए। एक बाइक और देख के आया हूँ, अभी आपको भी दिखाता हूँ, बेगम को भी मैंने दिखाई है कि अगर तुम कहो तो मैं ये वाली बाइक अभी जाके जो है ना उनसे ले आता हूँ, क्योंकि ये है यूज़ में लेकिन बिल्कुल लाइट यूज़ है ना। ये देखिए जी 119 किलोमीटर ये चली हुई है, ये वाली बाइक है, ये देख रहे हैं ये वाली बाइक। ये है 70 चाइना की ना, रोही रोड रन्स, ये उनकी है। तो नंबर वगैरह भी इसका लगा हुआ है सब कुछ ना। तो यही मशवरा अब हो रहा था बेगम साहिबा से भी और जवाद साहब से भी कि भाई क्या किया जाए। हाँ भाई क्या किया जाए, जो दिल में आए वो करो, जो दिल में आए वो करो। लेकिन ये है कि ये रीसेल की गाड़ियाँ नहीं हैं, समझ रही हो मेरी बात। ये अगर ले लेंगे तो हम जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ना, मरेगी नहीं, जब तक ये हमारे पास ही रहेगी। समझ रही हो मेरी बात। अगर इसको हम रीसेल करेंगे तो ये हमें कुछ भी पैसे नहीं देगी, बस ये अपनी सवारी के लिए रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, वरना ये रीसेल की नहीं है। चलो जैसे दिल में आए ना अहमद साहब वैसे ही करते हैं, है ना। हाँ। अभी जी मशवरा चल तो रहा है हमारा कि क्या किया जाए क्या किया जाए। आप सब ने भी मशवरा देना है, क्योंकि बाइक मुझे जो काम करना होता है ना देखो मैं कर रही हूँ। नहीं, मशवरे से चलना चाहिए ना। बेगम का मशवरा लाजमी होना चाहिए, बच्चों का मशवरा होना चाहिए। अब वो जो पहले वाली बाइक आपने मुझे गिफ्ट की थी वो आपके बेटे ने भी ज़्यादा फोर्स किया था आपको कि अम्मी अब्बू को 125 सूट करती है, अब वो वाली गिफ्ट करो ये वो। लेकिन जी ये है कि प्रॉफिट में नहीं गई, बस यूँ समझ लें बस अभी क्या कहेंगे, ये जवाद साहब की ज़िद के पीछे हमें नुकसान उठाना पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह और देगा इंशाल्लाह। सही है। अभी बेगम ने टेप वेप तो वैसे ही ली हुई है सामान वगैरह भेजने के लिए, तो अभी इनको पैक करके तरतीब से रख देगी। इस चादर के अंदर बंद होगी, हाँ डब्बे को बर्तन इसके अंदर तरतीब से रख देना। और ये चीनी वाले जो बर्तन है ना इनको सही तरीके से रख देना। चलो जो आ जाएगा, फिर मैं अभी शहर जाऊंगा तो फिर और कार्टन लेता आऊँगा, टेंशन नहीं। बेटियों के तो सारे इकट्ठे किए हैं तुमने, जवाद के लिए भी कुछ इकट्ठा किया है या नहीं तुम ऐसे कहो ना, ये पूरा तो इसी का है हैं जवाद साहब तुम्हारे लिए भी कुछ इकट्ठा किया है तुम्हारी अम्मा ने। बोलो बहनों की जो है ना वो अम्मा करती है, बेटे का जो है ना वो अब्बा करता है ना, ऐसा ही है ना। नहीं अल्लाह पाक इसके भी नसीब अच्छे करे जी, ये सब कुछ है तो इसी का है। इसका भी दहेज बनाना है ना, रिवाज जो हमारे यहाँ का है। अल्लाह खैर करेगा, वही कह रहा हूँ जवाद साहब, ये सारा कुछ आपका तो है ना, आपकी बहनों का भी है, ये नहीं है कि सिर्फ अकेला आपका है। अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे जी, आमीन सुमा आमीन। और ये अभी आते के साथ ही अपनी अम्मा की हेल्प करा रहा है। तो आप सबसे इजाज़त चाहेंगे जी, आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस बाइक के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और मेरे इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आया क्या मैंने सही किया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने